नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसको करने की विधि क्या है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रह में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी नहीं प्रसन्न होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी का महात्म अब तुम एकाग्रचित होकर सुनो। एक समय की बात है, चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वो पापी हमेशा पर स्त्री और वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में भी अपने पिता का धन नष्ट किया करता। वो हमेशा देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वो विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। अब वो दिन में वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में ही चोरी करता और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय के बाद सारी नगरी उससे भयभीत हो गई। वो वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, लेकिन राजा के भय से कि ये राजा का पुत्र है, उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर ठंड से अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकल पड़ा। पशुओं को मारने में उस दिन वो समर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। अब वो वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी उसे नींद नहीं आई। इसके इस उपवास और जागरण से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया। दूसरे दिन
प्रातःकाल एक बहुत ही सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चला गया। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार ही राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का भक्त हो गया। जब लुम्पक वृद्ध हो गया तो वृद्ध होने पर भी वो अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसलिए जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वो पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने या सुनने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी आज की व्रत कथा। आपको सफला एकादशी की ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।